इस डील को आगे बढ़ाए और यह भी हो सकता है कि किसी दिन तेल भारत को भी फरोख्त किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी कहा है, ट्वीट उनकी जानब से किया गया है, इसकी तस्दीक की गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। सदर ट्रंप का यह बताना है कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। तो यह पाकिस्तान और अमेरिका की तिजारती डील है। एक अहम खबर है जो आपको दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बताना है कि ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। हो सकता है कि किसी दिन तेल भारत को भी फरोख्त किया जाए। तो सदर ट्रंप ने उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है और पाकिस्तान के साथ ये तिजारती डील है जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। सदर ट्रंप ने इसकी तस्दीक कर दी है, इसका ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ ये तिजारती डील अब मुकम्मल हो गई है और मुकम्मल होने के बाद इसका ऐलान किया गया है सदर ट्रंप की जानिब से। एक अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की मईशत को लेकर, तिजारत को लेकर, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेकर। यह एक अहम खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और अमेरिका अब अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। और सदर ट्रंप की जानिब से यह भी बताया गया कि ऑयल कंपनी की भी तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। तो डील को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस हवाले से भी सदर ट्रंप की जानिब से बात की गई है, इस पर काम हो रहा है। और अब तक की जो खबर है, बड़ी खबर है, वो ये कि तिजारती डील मुकम्मल हो चुकी है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। और सदर ट्रंप ने इसका ऐलान ट्विटर पर भी कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। इसके साथ साथ उनका यह भी बताना है कि ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। तो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। हो सकता है कि किसी दिन तेल भारत को भी फरोख्त किया जाए। पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। सदर ट्रंप ने इसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ट्रुथ सोशल पर इसकी तस्दीक की गई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो आपको बताया कि सदर ट्रंप ने इसका ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो ऐलान किया है उस हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे और ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हो सकता है कि किसी दिन तेल भारत को भी फरोख्त करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने इस पैगाम में यह भी कहा है, इस ऐलान में यह भी बताया है। एक बड़ा ऐलान सामने आया है पाकिस्तान के हवाले से। आपको यह भी बताया कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है और अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। कैस असलम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम खबर ये सामने आई है और सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान में अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ तेल के ज़खायर मिल जाते हैं तो फिर तो हम बजाय तेल के इम्पोर्टर के तेल के एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, चीन की भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशाइन बात है ये, क्योंकि असल में तो इन इलाकों में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का इशू है ना, जो हमारे पास नहीं है। और अगर अमेरिका तैयार है थ्रू डोनाल्ड ट्रंप टेक्नोलॉजी भी देने के लिए, इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए, तो आई थिंक यही सऊदी अरब से किया था कई साल पहले और अब देखें सऊदी अरब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ, बड़ा खुशाइन ऐलान है। जैसे आपने कहा कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है, टेक्नोलॉजी भी उनकी इस्तेमाल हो सकती है, इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ायदा है। तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है? देखें, बात यह है बड़ी सिंपल। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हम ट्रांसपेरेंट नहीं रखते चीज़ों को। हम अगर ट्रांसपेरेंट रख लें तो ये हमारी आवाम का बहुत फ़ायदा हो। उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि हमारे भी अगर सरमायाकार उसमें सरमाया लगाएं, मगर अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो फिर तेल वही ले जाएंगे और आप जिसको कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों की तरह देखते रह जाएंगे, जिसने आपने सीपैक के साथ किया है।
के लोगों को ना ट्रेन किया है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस के इश्यूज और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज ठीक कर दें और पाकिस्तानियों को भी अगर इजाज़त दे दें कि वो भी अमेरिकनों के साथ इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमें बहुत फायदा होगा। सही। अच्छा कैसा, इस पर भी आपसे कमेंट चाहूंगा कि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि भारत को तेल देने की बात भी सदर ट्रंप की जानिब से की गई है, फिर साथ में भारत पर टैरिफ भी आयद किया जा रहा है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डील हो रही है, तिजारती डील हो रही है। तो इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे सम अप करेंगे? देखें, अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो रूस और ईरान से तेल ना ले, और अगर पाकिस्तान में तेल निकल आता है और फिर पाकिस्तान भारत को ये तेल बेचना शुरू कर दे तो एक तो दोनों मुल्कों की दोस्ती होगी, अमन की तरफ हम जाएंगे और भारत हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा खरीदने में तेल। तो मेरा ये ख्याल है कि वो खित्ते के अमन के लिए भी बहुत अच्छा है और आम लोगों के डेवलपमेंट दोनों तरफ भी बहुत अच्छा है। शायद इसी वजह से हम और चीजें भी तिजारत करना शुरू कर दें, जिसमें चीन और हिंदुस्तान करते हैं तो हम भी करना शुरू कर दें। और फिर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि कश्मीर का मसला भी वो हल करा देगा। तो खुशाइन है ये सारी बातें, ये सारी बातें खुशाइंद हैं। और फिर ख़ास तौर पर जैसे मैं आपसे कमेंट चाह रहा था कि अगर हम सिर्फ तिजारत की बात करें, पाकिस्तान की मईशत को लेकर बात करें, तो जिस तरीके से ये बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में, तिजारत में, कितनी बेहतरी आएगी इससे? मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ वो जो हमारे हुक्मरान तबके हैं, वो जो माफिया हैं जैसे चीनी माफिया, और वो अगर इसको आवाम तक पहुँचाएं या छोटे कारोबारी तक पहुँचाएं तो पाकिस्तान में चंद ही सालों में बहुत बेहतरी आ जाएगी और बहुत दुनिया की इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, जॉब क्रिएशन भी होंगी। मगर अगर ये एक खास तबके में ही रखने की कोशिश की गई तो फिर जो है हम जिसको कहते हैं गोल्डन चांस फिर से खो देंगे जो हमने CPEC में खो दिया था। तो आई थिंक ये अब बहुत ज़रूरी है कि ये मरातें जो मिल रही हैं, ये जो तरक्की होने लगी है, इसकी मरात आवाम तक पहुंचे। और तो आप देखेंगे जी। और कैसा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि सिर्फ यही नहीं, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इससे उनका कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ जाएगा जब इतनी बड़ी डील पाकिस्तान की तिजारत की होगी अमेरिका के साथ? देखें, बात यह है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का में अमन आएगा, जब पाकिस्तान की आवाम ट्रेन हो जाएगी, जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, और तो फिर और चीज़ों में भी जिस तरह टूरिज्म है और हमारे बहुत सारे मदनियात हैं, हमारी एग्रीकल्चर है, जिसमें फिर दुनिया इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। मेरा ख्याल पाकिस्तान को अब हर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए और वो फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सही, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अकल से हल करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये यकीनी बनाना होगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाजमी है, उसके अलावा फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, जैसा कि आपने माजी का भी जिक्र किया। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, फ्रॉड को नहीं रोका जाएगा, क्वालिटी नहीं दी जाएगी, इन्वायरमेंट को नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा, बच्चों को हमारे स्किल्स नहीं दी जाएंगी, तो फिर हम इस सारी से फायदा नहीं उठा सकेंगे। और हमें वो चाहिए, हमें वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें अपने बच्चों को इस नई दुनिया के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। वो बेशक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ट्रेन करें, एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितनी CPEC थी। तो मेरा ख्याल है दोनों को इस्तेमाल करके अपने यूथ जो को स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी दीजिए, पाकिस्तान बड़ी जल्दी तरक्की करना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करना शुरू हो जाएगा। कैसा, जैसे कि बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं तो भारत के इस वक्त जो है क्या सूरत हाल होगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना तेल भारत को आगे जाके दे सकता है, तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि भारत फिर मजबूर होगा पाकिस्तान के साथ इस तेल को खरीदने पे।
देखें, फ्यूचर जो है वो अमन का है। ये बहुत सारी 2025 में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरा ख्याल है ये आखिरी लड़ाइयाँ हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भारत को डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर हमारे तेल निकल आता है तो। मगर जो बात अंडरस्टैंड करने की है कि हमारा जो बॉर्डर है भारत के साथ, वो सिखों का इलाका है, वो भी पंजाब का इलाका है, और सिख हम हमेशा से पाकिस्तान के हक में रहे हैं। जो हो सकता है कि ये मराते अंदरूनी भारत तक ना पहुंचे, मगर हिंदुस्तान का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे इलाके जहाँ से ये तेल निकलेगा, वो पंजाब से नहीं निकलेगा, वो तो केपी और बलूचिस्तान से निकलेगा, ये सारे खुशहाल हो जाएंगे। और शायद जॉइंट वेंचर्स शुरू हो जाएं दोनों मुल्कों में, तो चीज़ें कई लेवल पे बेहतर हो जाएंगी। मगर वो शर्त वही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला भी हल कर दे, मेरा ख्याल है वो भी हल वो इस तरीके से कर सकता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है कि वहाँ दोनों कश्मीर में टूरिज्म डेवलप हो, जिसमें उसकी क्योंकि वो लैंड डेवलपर है, वो होटल डेवलपर है, वो तो उसका इंटरेस्ट है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए और वो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे। तो आई थिंक जो उसकी विजन है वो दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मगर ये जो मोदी गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी ये भी लूज करने लगी है अपना इलेक्शन, तो चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी।